नमस्कार दोस्तों। तो आज है ना मुझे बात करना है कि जितने भी लड़के आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट बिना 1 रुपए लगाए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। फ़ील फ्री टू कॉल 9651469494। मैं आपको प्रॉपर तरीके से किस तरीके से सिलेबस को तैयार रखना है और किस तरीके से किसी भी टॉपिक को बहुत आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ईज़ी मेथड बताने वाला हूँ और मैं पर्सनल गाइडेंस में बहुत लोगों को तैयारी कराता हूँ और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जो अभी सिलेक्ट हो चुके हैं और बहुत सारे लोग सिलेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ यही कि जो व्यक्ति अकेले और अच्छे से पढ़ेगा, व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ, पर्सनल है एकदम, कि जो भी व्यक्ति अपने लिए काम करेगा, इसका मतलब समझिएगा। आप है ना किसी रूम में रहते हो और आपका रूममेट है, ठीक है? आपको तैयारी कराने में बहुत दिक्कत होगी अपने आप को। क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ नोट्स बना रहे हो ना, तो वो आपको देखेगा। और आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने हथियार कभी मत खोलें किसी के सामने कि मैं युद्ध में किस हथियार से लड़ने वाला हूँ। और सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हैं कि आप उस पे इतना ट्रस्ट कर लेते हैं कि सोचते हैं कि यार मैं उसके नोट्स लूँगा, वो आपके नोट्स लेंगे। और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा पाया गया है कि जो एस्पिरेंट्स होते हैं एक दूसरे के जो नोट शेयरिंग करते हैं, वो अपना भी सिलेक्शन रोक लेते हैं, दूसरे का भी। क्यों? क्योंकि फिर वो क्या करते हैं, वो उसके फोटोकॉपी करा लेता है, वो उसकी तरह चलने लगता है, एक दूसरे की तरह, ठीक है? जबकि आप अपने माइंड से बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं और सुलझी हुई तैयारी, ठीक है? बिना किसी प्रेशर के। और आप लोग क्या करते हैं? नोट्स बना रहे हैं, कोचिंग के नोट्स हैं। आप लोगों को सबसे पहले ये ध्यान देना है कि तैयारी में ज़्यादा से ज़्यादा आपको खुद लगना पड़ेगा और अपने स्तर से तैयारी करनी पड़ेगी। अपना माइंड जो विजुअलाइज करना पड़ेगा कि हाँ, हम सिलेबस को अच्छे से, सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से समझें, फिर जो टॉपिक है उसे अच्छे से लिख के, समझ के, पढ़कर उसे तैयार करें, जिससे कि और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको 1 से 3 अटेम्प्ट में पता चल जाएगा आपकी तैयारी क्या है, ठीक है? आपको अब पहला अटेम्प्ट दिया, चलो पहले में नहीं हुआ, आप कहोगे ठीक है। बहुत सारे ऐसे आईएएस टॉपर्स हैं जिनका 5-5 अटेम्प्ट में नहीं होता है, छठे में हो जाता है। आप इसका उदाहरण मत लीजिएगा, क्योंकि उन्हें ये पता रहता है कि हमारी तैयारी का स्तर क्या है, हमने कैसी तैयारी की है और हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। इसीलिए वो आगे है ना, इसका थोड़ा-सा उठाते हैं फ़ायदा कि मैं 5वाँ अटेम्प्ट दूँ कि चौथा दूँ। आपने पहला अटेम्प्ट दिया, आपका प्री नहीं निकला, ठीक है? आपकी तैयारी चलो मानता हूँ 30% है, आपने दूसरा प्री दिया, ठीक है? दूसरे प्री में आपको ये पता चल जाना चाहिए कि मेरी तैयारी तो 30% से ऊपर हुई, लेकिन चूक कहाँ रह गई? और अगर आपका तीसरे अटेम्प्ट में भी नहीं होता है ना, तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी कहीं न कहीं मेंस को लेके प्रॉब्लम हो रही है। और मैं ज़्यादातर लड़कों से यही कहता हूँ कि प्री की कोई तैयारी नहीं होती है, ठीक है? टाइम बर्बाद मत करें प्री की तैयारी करने में, ठीक है? आप मेंस की तैयारी करिए, कोई भी नहीं बताएगा, आज तक मैं बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब हिस्ट्री में आप निकाल के देख लीजिएगा, जो चीज़ें मैं जितनी सच्चाई से रखना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, कोई ऐसा मेरे को चैनल दिखाइएगा जिसके आगे मैं सर झुका सकूं कि जितनी ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि और कोई ऐसा चैनल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा गर्त में चली गई और उनकी तैयारी कितनी देर से शुरू हुई, ठीक है? देर से कैसे? उन्हें पता ही नहीं था हमें पढ़ना क्या है, कैसे क्या, ठीक है? वो एडवांस बुक की तरफ भागते रहे। मैंने उन्हें समझाया कि सबसे पहले ये सिलेबस पढ़िए, सिलेबस में हमेशा चीज़ें छिपी हुई होती हैं, आपको बार-बार सिलेबस पढ़ना है, जिससे कि आप चीज़ों को सही से बेहतर तरीके से खोल के विजुअलाइज़ कर सकें कि अच्छा ये सिलेबस में, अच्छा न्यूज़पेपर में ऐसा दिया है, तो आपको इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है? आपको ज़्यादा टॉपिक को टफ नहीं करना है, आपको टॉपिक को आसान तरीके से समझना है, ठीक है? और मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि आपको अगर सिलेक्शन लेना है,
कम से कम किताबें होंगी, कम से कम दोस्त होंगे और ग्रुप में पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है। ग्रुप में हमेशा डिस्कशन होता है, आपने हमेशा सुना होगा कि ग्रुप डिस्कशन करना है। बहुत हद से हद 15-20 मिनट का ग्रुप डिस्कशन कर लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको अगर तैयारी करनी है तो मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, अच्छे से सिलेबस को समझिए, मेंस की तैयारी करिए, कोचिंग करनी तो मेंस की करिए और सेल्फ मोटिवेट रहिए, ठीक है। और शरीर भी फिट रखना है, ठीक है। आप सुबह होते ही अनहेल्दी खा लेते हो, डाइजेशन बेकार हो जाता है आपका, इनडाइजेशन हो जाता है। आप कैसे शुरुआत करते हो? मैं डाइटिशियन में हूँ, ठीक है। मैं प्रॉपर न्यूट्रिशन लेता हूँ आज भी, मेरी मसल आज भी मेंटेन है। जिसको लगता है मसल मेंटेन नहीं है तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं पिछले कई सालों से मैनेजमेंट जो मैंने किया है, लोगों को क्या खाना है, कैसे फिट रहना है और कैसे अपनी स्टडी को अच्छा करना है डे बाय डे, ठीक है। एक दिन में आप कुछ नहीं कर सकते, आपको लगना पड़ेगा और तरीके से लगना पड़ेगा, ठीक है। बनना है आपको आईपीएस, लेकिन आप तैयारी किस तरीके से कर रहे हो आप खुद ही देख लेना कि आप कितना कमिटमेंट अपने साथ रखते हो, ठीक है। आप आज तो वादा करते हैं कि कल सुबह 4 बजे उठूंगा, लेकिन आप 4 बजे नहीं उठते हो, अलार्म को बार बार बंद रखते हो, करते हो कि चलो आधे घंटे बाद उठूंगा, आधे घंटे बाद उठूंगा। मैं हमेशा अपने हर वीडियो में कहता हूँ, हिंदुस्तान का हर लड़का आईएएस बनने की चाह रखता है, लेकिन बनते बहुत कम है। क्यों? क्योंकि जितने लोग डिसिप्लिन हैं, अनुशासित हैं, वही लोग बनते हैं 365 डेज प्रॉपर हर दिन, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेरी बात समझिए, अगर थोड़ी सी बात समझ गए आपका बहुत फायदा हो जाएगा। अपनी तैयारी को अपने स्तर से तैयार करें। सबसे पहले आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिएगा, एक बार मेरे नुस्खे से आप पढ़िए, आपको लगता है कि स्टडी अच्छी हो रही है तो आप करते रहिएगा कंटिन्यू, और मैं गारंटी देता हूँ आपकी हो जाएगी तैयारी, ठीक है। आप एक बार बस कोशिश करिए जैसा मैं बता रहा हूँ, और आपकी प्रिपरेशन इतना आसमान को छुएगी ना, आप खुद ही कहोगे कि यार मैं फर्जी इतने रुपए इतनी कोचिंग में दे रहा था, फर्जी लाइब्रेरी जा रहा था, फर्जी 4 दोस्तों के साथ बैठ के डिस्कशन कर रहा था, यार ये टॉपिक कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक से पढ़ें। तो ये सारी चीज़ें आप किनारे रख के पढ़ाई हो जाएगी आपकी, और आप एक बार उस अकेलेपन को अचीव कर लोगे ना पढ़ाई करने के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ आपको कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए ही नहीं होगा। आपको नफरत हो जाएगी कि यार ये क्यों आया है मेरे साथ तैयारी करने। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी से मिलिए नहीं, किसी के साथ डिस्कशन मत करिए, आप करिए, लेकिन आपकी जो युद्ध स्तर की तैयारी होगी वो अकेले होगी, मेरी बात समझिएगा। और उम्मीद करता हूँ मेरी बहुत सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। प्लीज़ शेयर करिएगा मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जो लड़के, मेरी बहनें तैयारी करना चाहती हैं, मेरे भाई, जो भी छोटे भाई तैयारी करना चाहते हैं, मेरे को कभी भी कॉल करिए, रात के 12 बजे, 1 बजे, दिन में 12 बजे, सुबह 4 बजे, मैं तुरंत रिप्लाई देता हूँ। और मैं आज भी दे रहा हूँ, इसीलिए मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और मैं सबके अच्छे फ्यूचर की कामना करता हूँ कि वो अच्छे से प्रिपेयर होंगे। आईपीएस बनना है आईपीएस बनिए, आईएएस बनना है आईएएस बनिए, जो आपको डिजायरेबल पोस्ट चाहिए वो लीजिए, और हिंदुस्तान का हर लड़का अपने उस जॉब को पाएगा अगर इस तरीके से चलेगा तो। क्योंकि मैंने कभी भी किसी भी तरीके से अपने किसी भी स्टूडेंट के साथ छल नहीं किया। मैंने जिसको भी बताया प्रॉपर तरीके से खुल के बताया कि हाँ तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इस वजह से नहीं हो रहा है, और ठोस बात कहता हूँ, इसीलिए उनका सिलेक्शन होता है। आज अगर आपको मेरी बात बुरी लग रही है तो अच्छी बात है, कम से कम आप सुधार तो करोगे। आप बार बार वही भेड़ चाल का हिस्सा हो रहे हो, जैसे वो तैयारी कर रहा है उसको कॉपी कर रहे हो, जैसे टीचर बता रहे हो वैसे। यार आपका दिमाग कहाँ गया? ठीक है, आप, ठीक है मैं मानता हूँ टीचर हेल्प के लिए होते, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, ठीक है। आप अपने आप को एक बार ट्राई करो कि जैसे मैंने बताया है, और मैंने क्या बताया है ये तो यूनिवर्सल है, कि आपको तैयारी करनी है, आपको पहले सिलेबस तैयार करना है, आपको टीचर की जब हेल्प लेनी होगी वो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपको टीचर की हेल्प कब लेनी है। तो गाइज यहीं तक बात नहीं खत्म होती है मेरी, मैं अगले वीडियो में पक्का एक नई बात लेके आऊंगा जिसमें आपकी तैयारी को और मजबूती मिले। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आपको, आपका दिमाग जब साफ सुथरा काम करेगा ना, तभी आप आईएएस बन पाओगे, तभी आप सेहत से मजबूत हो पाओगे। वो कब होगा? जब आपका डाइजेशन अच्छा होगा। मेरी बात समझिएगा सब,
मेरी इस बात को इग्नोर कर देंगे, अरे ये तो कोई भी बताता होगा। लेकिन मेरी बात समझिए दोस्तों, अगर डाइजेशन गंदा है ना, आप चाय पी के अपना डाइजेशन सही नहीं कर सकते, आप कॉफी पी के अपना डाइजेशन सही नहीं कर सकते। आपको डाइजेशन कैसे सही करना है? ग्रीन सैलेड खाना है, सुबह खाली पेट, सुबह खाली पेट हल्का गर्म पानी पीना है, ठीक है, नींबू पानी पीना है। आप समझिएगा मेरी बात को, जो समझ रहा होगा बहुत अच्छे से समझ रहा होगा। इसीलिए मैं सबकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ ये चीजें। जो मेरे भाई है ना छोटे, जो कम एज के लड़के हैं, वो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि सुबह उठ के चाय पीने लगते हैं। टेंशन है, बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा है सिगरेट पीते हैं, रात में शराब पीने पीने लगते हैं। तो ये सब आपको पीछे ढकेल रहा है, सिलेक्शन से दूर ले जा रहा है। अपने सिलेक्शन के नज़दीक आना है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए, सफाई से रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए और बहुत अच्छा पढ़िए, अकेले पढ़िए और स्वस्थ रहिए। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको मोटिवेट भी करता रहूँगा, बीच बीच में आपको एक्सरसाइज भी बताता रहूँगा अपने वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।